मैं समझ गया। Q का मतलब है चार्ज, है ना। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा। मान लो मैंने कहा एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब n निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू होती है इतनी, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना कूलम। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 1/1.6 इंटू 10⁻19 ऊपर जाकर हो जाएगा, और इसको यहाँ लिखो, एक जीरो और लगा सकते हो, ये हो जाएगा 18/16, तो 6.2 इंटू 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में होते हैं। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ, देखो एक कूलम बनता कैसे, वो भी एक कूलम चार्ज कैसे बना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है मेरी बात। एक कूलम चार्ज कितना कैसे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो हम वैसे भी कैसे निकालते हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी, मान लो एक रूम है मेरे पास, ये इस रूम में कितने बच्चे बैठे, तो मैं कहता हूँ कि हर रो में मान लो 2 बच्चे बैठे, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, कैसे निकालूंगा उसको, कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो इनटू नंबर ऑफ रोज, ऐसे तो निकालूंगा। तो उससे क्या आ जाएगा, टोटल मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, मैंने कहा भी 2-2 बच्चे बैठे यार उसमें, जैसे यहाँ बैठे हुए सारे, एक कम है, एक और मैं इसको इधर उठा के लगा देता हूँ। तो इस पूरी रो में, इस पूरे में कितने बच्चे बैठे, 10 बच्चे बैठे। कैसे करा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, ऐसे तो करा। ऐसी मैंने कहा भाई एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज कैसे बनेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बेटा सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या मिलके बन जाएगा, एक कूलम। अब मैं कहूँ 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जहाँ पर 2 कूलम लिखा है और 2 डाल दूँ, जहाँ 4 होगा तो 4 कूलम, तो यहाँ लिखूँगा 4/10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते ही तो जाएंगे भाई, जितना कूलम चार्ज आता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। जैसे अब मैंने अब कहा भाई 2-2 बच्चे बिठा रखे हैं, अब मैंने कहा हर रो में मैंने 3-3 बच्चे बिठा दिए, तो कितने हो जाएंगे जी, 15 बच्चे हो जाएंगे। अगर 4-4 बिठा दिए तो कितने हो जाएंगे जी, 20 बच्चे हो जाएंगे। तो इसलिए कूलम मीन्स टोटल बच्चे, कूलम मीन्स यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पर रो अगर तुम निकालोगे तो नंबर ऑफ रोज मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, एक रो में कितने बच्चे, मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। नेक्स्ट करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अभी
अभी सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, जितने भी करा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then find the ratio R by R dash. ठीक है, ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। एक पीस था वायर का, उसको 5 बराबर हिस्सों में काट दिया और उन 5 वायर्स को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, तो उसको जब पैरेलल में जोड़ा तो उससे एक नया रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझना इसको। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बताया था। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एक था मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ। ये 4 फैक्टर्स थे जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जितना मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना पतला वायर होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कम करने से कम होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर जैसे हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाहर से। जब हमने अब जैसे मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर है, मान लो मैं यहाँ पे 50 डिग्री कर दूँ या 70 डिग्री कर दूँ, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। सुनना बच्चों ध्यान से। तो अब ये मेरे को पता है कि जितना लंबा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब मैंने इसको 5 हिस्सों में बांट दिया, तो उनका जो छोटे छोटे टुकड़े 5 टुकड़े आए, उनका रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/5 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 1/5 हो जाएगा, सबका बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितनी कम लेंथ हो जाएगी। इसको मैं L/5 करूँगा तो ये तो R/5 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? रेजिस्टेंस को, जो रजिस्टर है उसको जितने बराबर हिस्सों में काटोगे, उन टुकड़ों का जो रेजिस्टेंस है वो भी लेंथ के प्रोपोर्शनली आपका हो जाएगा। अगर 5 हिस्सों में बांटा तो 1/5 हो जाएगा, 7 हिस्सों में बांटा तो 1/7 हो जाएगा, 6 में बांटा तो 1/6 हो जाएगा। तो अब 5 हिस्से हो गए आपके रजिस्टर। ठीक है, इनको मैंने कैसे करा? पैरेलल में जोड़ दिया, इसको भी सबको पैरेलल में जोड़ दिया। क्या हो गया? R/5 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 सबका ओम आ गया। इतना रेजिस्टेंस हो गया उन 5 टुकड़ों का जो तुमने काटे बराबर काटे, इसलिए रेजिस्टेंस भी 1/5 हो गया। समझ में आ गई? अब इसको जब तुमने इसमें जोड़ दिया तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या हो गया? दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड पैरेलली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। तो 1/R डैश क्या हो जाएगा? 1/R/5 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 1/R/5। ये तो फॉर्मूला याद है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो 5/R
5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर, 5 अपॉन आर और 5 अपॉन आर, ऐसा उल्टा हो जाएगा नहीं? तो ये हो गया 25 अपॉन 25 अपॉन आर, है ना? अब इस आर को इधर ले जाओ जरा, आर अपॉन आर डैश क्या आ गया? 25 अपॉन 1। क्या निकालना था मुझे? ये रेशियो निकालना था। पहले हमने इस पैरेलल में करा, फिर इसका रेजिस्टेंस करा होगा। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला था ना उसने, उसने था इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, तो वो कैसे निकालूंगा? पैरेलल में जोड़ के कैसे निकालूंगा? 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू हर का रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस, उसे सॉल्व करा मैंने तो 25 अपॉन आर आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या था? आर अपॉन आर डैश, तो मैंने इसको इधर रख दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, लिखना बाद में। अब ऐसे हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस आपको दे दें और कहे कि भाई इसका जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है, एक टुकड़ा है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम। इफ इट इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड दोज 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन, या व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन? तो 25 का तुम्हारे पास आर की जगह क्या दे दिया उसने? 25। अब क्या करोगे? यहाँ 5 5 5 5 5 5 हिस्सों बांटो, 25 है तो 5 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जब 5 बराबर हिस्सों में बांटा तो 25 का 1/5 कितना होगा? 5 ओम। तो ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप उसको करोगे 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई 5, 1 बाई 5, 1 बाई 5, 1 बाई 5, 1 बाई 5। तो ये हो गया जी 5 बाई 5, ये हो गया जी 1, तो 1 बाई आर डैश कितना हो गया? आर डैश कितना हो गया जी? 1 ओम। मतलब हमारा इसका जो रेजिस्टेंस आ गया जुड़ने के बाद दैट इज 1 ओम। मैं ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन वैल्यू के साथ भी आ सकता है और ऐसा रेशियो भी आ सकता है। यहाँ तो आर दे रखा था ना, आर की जगह वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है, और वो कह दे कि इतने बराबर हिस्सों में बांट दो इसको। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लेंथ के हिसाब से उतने ही रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 1/5 कराया मैंने तो रेजिस्टेंस उसका 1/5 हो जाएगा। अगर मैंने उसको 1/6 कराया तो उसका रेशियो जो टोटल दे रखा होगा रेजिस्टेंस उसका 1/6 हो जाएगा। यहीं पे है, कहीं और चलेगी नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये उतार दो फटाफट उसको। फोटो तो मैं डाल दूँगा, तो मैं डालूँगा। बस मुझे याद दिला देगा, तुम भूल जाते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में से आप उतार सकते हो। और मैंने समझा दिया है, देखो जब तक घर पे जाके खुद नहीं करके देखोगे ना, तो मैं चाहे कितनी बार भी करा दूँगा आपको समझ में नहीं आएगा। घर पे जाओ, करो इन क्वेश्चन। एक मिनट, एक क्वेश्चन और करा दूँ फिर बात करें। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt. What will be the power consumed? कोड करके दिखाएगा, इसको देखता हूँ मैं। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी अप्लायंस रिमेन सेम। उसको कहाँ यूज़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एक अलग चीज़ है। तो पहला काम आप इसका रेजिस्टेंस निकालना है, P इज इक्वल टू V²/R। P दे रखा है 100, बोलो मत, 220 × 220 अपॉन R। ये 2 0 इससे कट जाएंगे, R आ जाएगा 480 वोल्ट। ये तो इसका बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया। इसे कभी चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, जब करोगे चेंज, जब तुम वो कंडीशंस को चेंज करोगे, मोटा करना, पतला करना, लंबा करना, छोटा करना, जब उससे पहले नहीं। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब उसने कहा है कि मैं इस बल्ब को 110 वोल्ट पे काम कर रहा हूँ, इसको मैंने 220 वोल्ट नहीं दिया,
इसको मैंने कितना दिया 110 वोल्ट, तो तुम दे 110 वोल्ट में क्या कोई 100 वाट का बल्ब 100 वाट जैसी रोशनी दे सकता है? अगर बाहर से वोल्टेज कम आ जाए तो क्या होता है, वो डिम हो जाता है। तो अब वो यही पूछ रहा है व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम। अब क्या होगी अगर मैं 110 वोल्ट पे काम करूँ उसका? अब मेरी वोल्टेज कितनी है 110 और आर कितना है 480 वोल्ट, तो 110 इंटू 110 अपॉन इसको भी मैं 22 इंटू 22 ही लिख रहा हूँ, ये 22 था ना 480 वोल्ट, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब वो बल्ब 25 वाट की तरह काम करेगा। अब वो बल्ब डिम हो जाएगा और 25 वाट जैसा काम करेगा। जैसे 25 वाट का बल्ब अगर मैं 220 वोल्ट पे लगा के करूँ ना काम, तो ऐसे वो काम करेगा। कितनी कम होगी इसको 100 वाट। अगर मैं वोल्टेज को मैं ही करा दूँ वो ज़्यादा अच्छा है, लाइट लेट हो जाता है। अब इसने कहा है कि बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस, ये ऐसे सीरीज में इसके साथ बैटरी जोड़ दी इसने 9 वोल्ट की, ठीक है। ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 9 नहीं सॉरी 12, ये अच्छा एक और भी है 5 हो गए, एक और है, ठीक है। ये 0.5 और ये 12, ये सारे ओम है, ठीक है। अब इसने कहा है 12 ओम रेजिस्टर में कितना करंट होगा, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे तो करो करो शाबाश। 12 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट होगा, 12 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट होगा, हाउ मच करंट विल फ्लो इन 12 ओम रेजिस्टर। I is equal to V upon R। पूरा रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 13.4। देखना जरा ये आ रहा है क्या, यस सर। ये इतना टोटल रेजिस्टेंस हो गया। टोटल वोल्टेज 9 ओम है, 9 वोल्ट सॉरी, तो I is equal to V by R। तो ये हो गया V9 और R कितना हो गया 13.4। तो इतना एम्पियर करंट जो है वो हर एक में होगा, हर में सेम होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। अब मुझे ये बताओ, अर्नब बताएगा कि 0.3 ओम रेजिस्टर का कितना वोल्टेज होगी उसमें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इंटू 0.3। बहुत वेरी, ये इसका करंट पता चल गया 9/13.4 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस हो गया। तो V कितना हो जाएगा I इंटू आर। I कितना है 9/13.4 इंटू आर कितना 0। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली है बस अच्छे से। अब अगर तुम्हें अभी भी समझ में ना आई हो तो फिर प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो कमाल का आदमी है ये, उसके लिए बुद्धि की जरूरत होती है। बिल्कुल जैसा भी करा था वैसे। अब इसने कहा इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 10 वाट के हैं और 220 वोल्ट पर काम करते हैं, है ना। 220 वोल्ट पे 10 वाट पावर का कंजप्शन है उसको। तो पावर तो दे रखी है 10 वाट और वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, है ना। अब इसने कहा ऐसे कितने लैंप्स मतलब बल्ब्स पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, जैसा भी करा था हमने यहाँ पे भी, मुझे नहीं पता कितने कर दूं, ठीक है, कि और 2 वायर्स विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन। ये 220 वोल्ट लाइन लगा दी है इसमें, और इसमें मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, मतलब पूरे सर्किट में 5 एम्पियर करंट। सेम क्वेश्चन है,
अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो इसका 44 ही आ जाना है, जैसा पिछले वाले में आया है ना। R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, बी आपको इतना है, आई इतना है, तो 44 आ गया। तो ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। अब आप पहले इससे क्या करो, R निकालो। एक बल्ब का R कितना होगा, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। R हो गया बी स्क्वायर बाई पी, मतलब 220 इंटू 220 अपॉन पी मतलब 10, तो कितना हो गया 4840। ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया। अब ऐसे कितने बल्ब पैरेलल में जोड़ दूं मैं कि उनका रेजिस्टेंस इतना बन जाए। तो उसके लिए क्या करूंगा, 1/44 इज इक्वल टू 1/4840 प्लस 1/4840 n बल्ब, है ना। तो कितना करूं, n अपॉन 4840 इज इक्वल टू 1/44, या n कितना 4840 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो तो 44 बनता 44 110, मतलब 110 बल्ब्स को मुझे जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में 10 वॉट के, कि उसके अंदर पूरे सर्किट में 5 एम्पियर या 44 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आज सीरीज में बेटा होने से बोलना नहीं। A hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has two resistance coils A and B। ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन जिसको हमने 220 वोल्ट लाइन से जोड़ा है, उसमें दो कॉइल है A और B, और दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है, विच में बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। मतलब जो दो कॉइल्स हैं उनको हम सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, उनको हम सीरीज में जोड़ के भी कर सकते हैं, उनको हम पैरेलल में जोड़ के भी कर सकते हैं। तो तीनों केसेस में उनमें कितना करंट जाएगा ये बताना है। तीनों केसेस में सेपरेटली, सीरीज, पैरेलल में व्हाट आर द करंट्स इन 3 केसेस। ठीक है, समझ में आई बात। तो सेपरेटली अगर हम करेंगे, अच्छा जुड़ा हुआ किससे, 220 वोल्ट लाइन से। तो अगर पहला केस लेता हूँ मैं सेपरेटली, कर लोगे अपने आप से, बताओ सेपरेटली कितना करंट जाना चाहिए उसमें। एक केस बना पहले तो, पहला कि केवल एक कॉइल जिसमें 24 ओम रेजिस्टेंस है, अगर मैं एक को यूज़ कर रहा हूँ, सेपरेटली यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों के पास अलग अलग कितना करंट जाएगा। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V पता है और तुम्हारे को वो भी पता है, V 220 वोल्ट है और R तुम्हारे पास क्या है 24 वोल्ट, तो कितना आ गया 9.2 आ रहा है। सेपरेटली कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, 220 अपॉन 24। वो पेरेंट्स क्या मैं हटा नहीं सकता, वही कहना है बस। ये समझ में आ गई। अगर मैंने सेपरेटली करा तो V अपॉन आर करा, R एक सिंगल का लिया 24, उनको सीरीज में मैं ऐड कर दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मेरा, मतलब डबल हो जाएगा 24 प्लस 24, तो I कितना आएगा 220 अपॉन 48। ठीक है, बोलो मतलब चुपचाप चलो। और अगर पैरेलल में करा मैंने तो अब रेजिस्टेंस कम हो जाना है, 1/24 1/24 2/24 आ गया 12, तो उससे करंट कितना आ गया 220 अपॉन 18। तो तीनों केसेस का सेपरेट करंट निकाला है हमने ये। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है।